हेलो दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप होली के अवसर पे एक नई वीडियो लेके आया हूँ। जिस वीडियो में आपको थंबनेल शो हो रहा है उस वीडियो का कि सीढ़ी के नीचे क्या बनाए और क्या नहीं। कि सीढ़ी के नीचे शौचालय बनाना चाहिए, स्टोर रूम बनाना चाहिए, बाथरूम वगैरह होना चाहिए, या मुख्य द्वार या रसोई घर या पूजा घर, ये सब चीजें सीढ़ी के नीचे होना चाहिए नहीं होना चाहिए, या किस तरीके से बनाना चाहिए। ये सब चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बाय इमेज। इमेज के फॉर्म में चीजें एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा बेडरूम, कि सीढ़ी के नीचे बेडरूम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि आपको इमेज में शो हो रहा है कि ये आपकी स्टेयर केस इधर जा रही है, और स्टेयर केस के नीचे की जगह आजकल लोगों का कंस्ट्रक्शन का हो गया कि मैक्सिमम जगह आपका यूज करना, भले 400 स्क्वायर फीट एरिया है तो उसमें मैक्सिमम जगह आपको यूज करने का टारगेट हो गया है। जैसे ये स्टेयर केस है, स्टेयर केस के नीचे जो बेडरूम है ये सबसे बड़ा वास्तु दोष है। अगर स्टेयर केस के नीचे या चढ़ाव के नीचे या जीने के नीचे आपने बेडरूम बना लिया या सोने की व्यवस्था बना ली, तो वो व्यक्ति को हेल्थ इश्यू देगी, या सिर दर्द से संबंधित बीमारी, या सिर में हैवीनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम जनरेट करेगी। तो किसी भी कंडीशन में आपको स्टेयरकेस के नीचे इस बेडरूम नहीं बनाना है। ये सबसे बड़ा वास्तु दोष है, ये आपको हेल्थ इश्यू जनरेट करेगा। एक इमेज और मैं शो करता हूँ। जैसा कि आपको इमेज में शो हो रहा है कि ये पर्सन जो है, इसने स्टेयर केस के नीचे एक हल्का सा बेडरूम बना लिया, उसमें आराम से सो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा वास्तु दोष है कि आपको सिर से संबंधित बीमारी, क्योंकि आप पर्टिकुलर आप सो रहे हो, तो आप ऐसे सो रहे हो, आपके ऊपर एक स्लेब जा रही है और आप पूरी तरीके से उसके अंदर क्लोज हो गए हो, तो आपको हेवीनेस वाली प्रॉब्लम जनरेट होगी। अननेसेसरी स्ट्रेस, दिमाग में तनाव बना रहेगा। आप अगर स्टेयर केस के नीचे बेडरूम बनाओगे तो ये सबसे बड़ा वास्तु दोष है, ये कभी नहीं करना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये चीजें गलत है, क्योंकि इंसान सोता है तो उसके ऊपर कम से कम ओपन स्पेस होना चाहिए। यहाँ तक कि बेड के ऊपर आपका बीम या कॉलम भी नहीं आना चाहिए, किसी भी कंडीशन में बीम भी नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से बेडरूम वाली चीजें तो आपको होनी ही नहीं थी स्टेयर केस के। अब आपके सामने एक नई इमेज लेके आया हूँ कि जो स्टेयरकेस है, ये आपकी जो स्टेयरकेस जा रही है इसके जस्ट नीचे इन्होंने किचन अरेंज कर रखा है। तो ये भी सबसे बड़ा वास्तु दोष है। क्यों भाई साहब? इसका रीजन ये है कि जो किचन जो रहता है, किचन की जो स्लेब है, यहाँ पर आपका बेसिकली शुक्र का प्लेस बोलते हैं इसे। तो यहाँ पर आपने किचन बना दिया स्टेयरकेस के नीचे, तो आप खाने के ऊपर होते हुए जाओगी। तो सबसे बड़ा वास्तु दोष तो यही हो गया आपका। दूसरी चीज के, अगर यहाँ पर आपका किचन रहता है तो महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी समस्या यहाँ पर हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि आपका जो शुक्र है, जो घर में शुक्र ग्रह है, वो इससे डिस्टर्ब होगा आपका। तो इस चीज को, और अन्य देवता के ऊपर भी आप पैर रख के सीधे ऊपर की तरफ मुंह करोगे, तो ये काफी गलत है। मैं और भी इसके इमेज शो करता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से इंटीरियर कर रखा है किचन का, लेकिन ये सबसे बड़ा वास्तु दोष है। आपके स्लेब का कलर सही है, डायरेक्शन सही है, किचन की जो लोकेशन है वो सही है कि खाने बनाने वाला का मुंह पूर्व में है, लेकिन ये जो चीज है ये वास्तु दोष बन गया आपके घर में। नेक्स्ट चीज, एक इमेज और शो करता हूँ मैं आपको। ये आपको अब एक इमेज शो हो रही है कि किचन आपका इधर आ गया है, ठीक है। और इधर जो है स्टेयर के जस्ट नीचे जो आपकी स्टेयर्स हो रही है, उसके जस्ट नीचे आपका वॉशिंग एरिया अरेंज कर रखा है। ये भी सबसे बड़ा वास्तु दोष है। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई रेमेडी नहीं है, इसको हटाना ही सॉल्यूशन है। और किचन के पास में आपकी बाथरूम भी अरेंज कर दी, मतलब ये कितना दिखने में बहुत सुंदर है, लेकिन ये सबसे खतरनाक है। इसलिए किचन या वॉश एरिया या वाटर की कोई भी चीजें स्टेयर केस के नीचे होनी नहीं चाहिए। और लास्ट में, मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि विशेष कंडीशन में लेट बाथ स्टेयर के नीचे कहाँ बनाई जा सकती है, और स्टेयर वास्तु के हिसाब से स्टेयर किस दिशा में बनाना चाहिए। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाल रखी है जिसपे लगभग 2900 के, मतलब 29,000 लोगों ने वो वीडियो को देखा है। आप भी जाकर देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। तो ये किचन का एक और मैंने इमेज शो किया, एक इमेज और शो करता हूँ मैं किचन को आपका। तो अब इस इमेज में देखिए किचन की कितनी परफेक्ट व्यवस्था कर रखी है, स्टोर रूम सब चीजें अरेंज कर दी, लेकिन वो अरेंज किए नहीं स्टेयर के नीचे। तो ये वास्तु दोष बन गया आपका कि स्टेयर के नीचे जो स्पेस बन रही थी उस स्पेस के अंदर इन्होंने
सब चीजें अरेंज कर दी। तो ये वाटर एलिमेंट यहाँ पे ऐड हो गया जो स्टेयर केस की स्टेबिलिटी को डाउन कर देगा। देन यहाँ पर स्लेब बना दी है स्टेयर की, जो शुक्र का प्लेस रहता है, तो ये भी हेल्थ इश्यू जनरेट करेगा। तो इस तरह के वास्तु दोष से जितना हो सके उतना बचिए, और अगर आपके घर में ऐसी चीज हो रही हो तो उसको तुरंत प्रभाव से हटा दीजिए, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब नेक्स्ट वीडियो है कि नेक्स्ट इमेज में भी बता देता हूँ कि मान लो ये आपका स्टेयर केस है और यहाँ पर आपने मंदिर बना रखा है या टेम्पल बना रखा है। तो यहाँ पर आपका टेम्पल बना रखा है। मैं एक डेकोरेशन के हिसाब से, जैसे ये मंदिर आपने बना रखा है, ये ओम भी शो कर देता हूँ मंदिर। तो ये भी सबसे बड़ा वास्तु दोष है, क्योंकि जैसे आपने सपोज करा कि ये आपका मंदिर है, ठीक है, यहाँ से आप जा रहे हो ऊपर की तरफ, वापिस नीचे आ रहे हो, ठीक है, आपके पैरों की जो आप जो पैर है वो तो भगवान के सिर के ऊपर रख के कर के जा रहे हो ना। तो ये वास्तु के हिसाब से और नॉर्मल जीवन में भी कितना बड़ा वास्तु दोष है या कितना बड़ा दोष है। तो किसी भी कंडीशन में मंदिर भी स्टेयर के नीचे नहीं बनाना चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो मंदिर है वो स्टेयर के इसके नीचे नहीं बनाना चाहिए। जगह बचाने की लालच में आप बहुत बड़ी समस्या में पड़ सकते हो, इसलिए इन चीजों का विशेष ध्यान रखें कि आप मंदिर भी स्टेयरकेस के नीचे न बनाएं, क्योंकि यह सबसे बड़ा वास्तु दोष बन जाएगा आपके घर में। फिर एक और नई इमेज लेके आया आपके मेन गेट जो है, मेन गेट जो है उसके ऊपर आपकी स्टेयर की स्लेब नहीं आना चाहिए या लैंडिंग नहीं आना चाहिए। हल्का फुल्का कभी आए तो चल जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से जो आपका स्टेयर है वो मेन गेट को कवर नहीं करना चाहिए। ये भी एक वास्तु दोष बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो डोर लगा रखा है, यहाँ से व्यक्ति आता है, लेकिन ये भी एक वास्तु दोष बन चुका है, क्योंकि ये जो डोर है ये पर्टिकुलर स्टेयर के नीचे आ गया। तो ये भी एक वास्तु दोष ही बोल सकते हो। इतना गंभीर नहीं है, फिर भी वास्तु दोष तो वास्तु दोष होता है। ये देखिए ये भी पूरा जो मेन डोर है घर का, मैं काफी मेहनत से आपको के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो कम से कम इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और आपके कांटेक्ट में जितने भी पर्सन है उनको शेयर कीजिए। इस वीडियो का टारगेट है 10K व्यूज। तो ये मेन गेट है, मेन गेट भी स्टेयर के नीचे नहीं आना चाहिए। ये भी सबसे बड़ा वास्तु दोष है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब मैं थोड़ा-सा आपको बता, आपने बोल दिया कि ये सब चीज़ें होनी नहीं चाहिए, तो स्टेयर के नीचे बनाए तो बनाए क्या? उसका भी मैं एक सॉल्यूशन लेके आया हूँ कि स्टेयर के नीचे आप क्या रख सकते हो। अब उसकी तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। अब ये आपको इमेज शो हो रही है, तो नॉर्मल डेकोरेशन का सामान आप स्टेयर के नीचे रख सकते हैं। अब आप बोलोगे स्टेयर के नीचे में इसको क्या रखना है, तो इस तरह का हल्का सामान जो डेली यूज का सामान है वो आप स्टेयर केस के नीचे रख सकते हो। लेकिन स्टेयर केस के नीचे आप स्टोर रूम नहीं बना सकते हो कि स्टोर रूम बना के उसमें कबाड़ा भर दे। तो उसकी भी इमेज में लेके आया हूँ आपके लिए। आज आपके सामने मैंने इस तरह की वीडियो बनाई है कि आपके सब डाउट उसमें क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरह का डेकोरेटिव मटेरियल आप लगा सकते हो, हल्का फुल्का डेली यूज का सामान यहाँ पर बच्चे के खिलौने हुए या बुक्स हुई, ये सब चीजें यहाँ पर रख सकते हो। लेकिन एक चीज और, यहाँ पर बैठ के आप स्टडी नहीं करना। बुक रख रही हो लेकिन यहाँ पे स्टडी टेबल लगा के आप स्टडी करना, तो भी आपके माइंड में हैवीनेस क्रिएट होगी। तो इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना। अब यहाँ पे आपको शो हो रहा है ये जो बॉक्स है, यहाँ पे कुछ हल्का फुल्का सामान रख सकते हो, लेकिन भारी हैवीनेस वाला सामान नहीं रख सकते। या इसी चीजें आपको अवॉइड करना। और स्टेयरकेस के नीचे ऑफिस या वर्किंग स्पेस नहीं बना सकते हो, उसका भी मैं एग्जांपल आपको शो करता हूँ। जैसे कि आपको इमेज शो हो रही है, इसमें जो पर्टिकुलर वर्किंग स्पेस बना रखा है उसको अवॉइड करना है कि ये स्टेयरकेस उधर ऊपर से आपकी लैंडिंग में जा रही है और इसके नीचे लोगों ने वर्किंग स्पेस बना रखा है या पर्टिकुलर जाने की व्यवस्था कर रखी है। ये सबसे बड़ा वास्तु दोष है। इस तरह की व्यवस्था को भी आपको अवॉइड करना है कि यहाँ से आप जा रहे हो और ये आपकी लैंडिंग है ऊपर जाने के लिए, और यहाँ पे नीचे वर्किंग स्पेस बना रखा है या कुछ ऐसे, या स्टेयर के नीचे कंप्यूटर टेबल लगा के आप काम कर रहे हो, ये चीजें नहीं करना है आपको। एक कुछ नई चीज भी आपको मैं शो करता हूँ कि आपकी स्टेज जो पेचीदा नहीं होनी चाहिए।
जैसे कि ये कितनी पेचीदा इसके स्टेयर है कि टेढ़ी मेढ़ी या इधर उधर से, मतलब जिग जैग पैटर्न में आजकल वो पैटर्न चल रहा है कि स्टेयर ऐसे डिजाइन करो, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, और नीचे स्लेब भरने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक स्टेयर ऐसे डिजाइन होती है आपकी नॉर्मल, ऐसे 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 घूमते हुए, और देन यहाँ पर स्लेब रहती है, ज्यादा सही रहती है। लेकिन यहाँ पर होलो रहता है, स्पेस रहता है, तो यहाँ पे मिट्टी वगैरह जमती है या कुछ भी, इसको प्रॉपर साफ नहीं रख पाते हैं। तो ये इस तरह की स्टेयर को आपको अवॉइड करना है। ये वाली स्टेयर आपकी जो स्लेब के फॉर्म में रहती है, ये आपकी स्लेब, और यहाँ पर आपकी स्टेयर इस फॉर्म में जो स्टेयर रहती है वो ज्यादा सही रहती है, ना कि वो राइजर वाली जो स्टेयर रहती है। क्योंकि उसका टेक्निकल रीजन ये है कि यहाँ पर आपकी गंदगी इकट्ठी होगी, जो आप रेगुलर उसकी सफाई नहीं कर पाओगे, तो वो भी आपके घर में नेगेटिविटी क्रिएट करेगी। तो इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी स्टेयर को भी आपको अवॉइड करना है। फाइनली दोस्तों, मैं वास्तु कंपास पे आ गया हूँ, और इसके जरिए मैं आपको बताऊंगा कि स्टेयर केस कहाँ नहीं प्रोवाइड करनी चाहिए। तो आपका ईशान कोण जो है, पूर्व दिशा और उत्तर दिशा का जंक्शन है, जहाँ वास्तु पुरुष का सिर आता है, वहां पर स्टेयर केस नहीं प्रोवाइड करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। अग्नि कोण में भी आपको स्टेयर केस प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। नॉर्थ डायरेक्शन में भी स्टेयर केस अगर विशेष परिस्थिति में है ही प्रोवाइड करना चाहिए। वायु कोण में आप प्रोवाइड कर सकते हो। ये वाला जो पूरा पोर्शन है, यहाँ से ये बेस्ट नंबर में दूंगा, 1 नंबर इसको दूंगा, 2 इसको, और 3 इसको। तो बेस्ट जो रहता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन, आपका नैऋत्य कोण जो रहता है, ये स्टेयर के लिए बेस्ट कोना माना जाता है। दक्षिण की दिशा भी आपकी चढ़ाव के लिए, स्टेयर के जीना के लिए बेस्ट मानी जाती है। लेकिन आप अग्नि कोण को भी अवॉइड करो तो बेटर रहेगा। पूर्व दिशा में तो किसी कंडीशन में नहीं प्रोवाइड करना है। ईशान कोण में आपको स्टेयरकेस नहीं प्रोवाइड करना है। उत्तर दिशा में भी स्टेयरकेस नहीं प्रोवाइड करना है। और वायु कोण में विशेष परिस्थिति में आप स्टेयर प्रोवाइड कर सकते हो। पश्चिम दिशा में आप स्टेयर प्रोवाइड कर सकते हो। और बेस्ट डायरेक्शन रहती है आपकी स्टेयर की, जो मैं ग्रीन से शो करता हूँ, आपकी ईशान कोण और दक्षिण दिशा। और आपका ब्रह्म स्थान जो है, यहाँ पर तो किसी भी कंडीशन में स्टेयर केस नहीं प्रोवाइड कर सकती। तो इस तरीके से मैंने पूरी स्टेयर से संबंधित वीडियो आपको बना दी है। और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।